बड़े बड़े काम चाहे जिला बनाने का हो, तहसील बनाने का, एसडीएम कार्यालय बनाने का हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का है, गांव गांव में देवगुड़ी, गांव में बिजली की सौगात, गांव गांव में सड़कों का, दुर्गा पंडाल, जाति प्रमाण पत्र हो, वन अधिकार पट्टा, हमने काम किया था। सर, वीडियो वायरल हो रहा था कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता राजन पांडे के द्वारा सीएम भूपेश बघेल के साथ तस्वीर में उनकी फोटो नाली में पड़ी आई। भाजपा की सरकार थी, एक ईंट भी नहीं रख पाए थे। ऑफिस की तो बात बहुत है, तो ये भाजपा यानी झूठ बोलो। आज ये देखेंगे शराबबंदी का पूरा विरोध करते थे, अब इनकी सरकार आ गई है, डबल इंजन वाली सरकार है। देखेंगे हम शराबबंदी कब होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी और मैं आपके साथ हूं शिवा मिश्रा। और हम अभी मौजूद हैं पूर्व विधायक गुलाब कमरो जी के पास। आइए इनसे जानते हैं कि अभी जो चुनाव हुए थे, जो रिजल्ट आए हैं, कांग्रेस की हार हुई है, क्या कारण इनका। सर, आपका स्वागत है वोकल टीवी में। चलिए, धन्यवाद आपका। सर, अभी कुछ दिन पहले जो चुनाव हुए हैं, जो रिजल्ट आए हैं, सरगुजा संभाग से देखा जाए तो 14 सीटें भाजपा को मिली है, क्या कारण है सर इसका। अभी हम लोग लगातार मैं भी हर गांव में, हर पोलिंग बूथ में जा रहे हैं। हम लोग समीक्षा कर रहे हैं लगातार तीनों ब्लॉक में कि हार का के कारण क्या था। कई बातें यहाँ पर आई है, इसको संगठन में ले जाया जाएगा। रायपुर में हम लोगों ने अवगत कराया है किन कारणों से कमी रही है, पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चूक हुई है। इस चूक का हम लोग आने वाले समय में इसका सुधार करेंगे, ताकि आने वाले दिन में सरगुजा संभाग में जो पूरा हमारा आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा है, इसमें लगातार हमारे आदिवासी सीटें हैं, यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। तो आने वाले दिन में इसको हम लोग सुधार करेंगे, संगठन में भी सुधार लाया जाएगा, ताकि आने वाले दिन में छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार होगी और यहाँ पर विधायक होगा। सोनहत से भी एक सोशल मीडिया में सर वीडियो वायरल हो रहा था कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता राजन पांडे के द्वारा सीएम भूपेश बघेल के साथ तस्वीर में उनकी फ़ोटो नाली में पड़ी आई। क्या लगता है कि कहीं कहीं ऐसा कुछ कारण नहीं है कि कार्यकर्ताओं में एकता नहीं है, फिर यहाँ के आपके जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, बोले जाए तो आपके जो कार्यकर्ता हैं, उन लोग में एकता नहीं था, ऐसा भी लोग का कहना है कि हार का वजह नहीं, हार का यह कोई कारण नहीं है। फ़ोटो के विषय में जिसके घर में फ़ोटो था वो फ़ोटो की जानकारी वो देंगे। अगर मेरे घर में कोई फ़ोटो अगर बाहर जाती है तो उसकी जानकारी मैं दूंगा। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की कहीं पर कोई नहीं है। जिस तरह से हमारे संगठन यहाँ पर 4 ब्लॉक हैं, चारों में एक साथ हैं। हमारे सेक्टर के जो बूथ के जोन के जिस तरह से टीम वर्क बना के हमारे विधानसभा में काम हुआ है, मैं नहीं समझता कि कोई अन्य विधानसभा है जहाँ पर संगठन और सत्ता में तालमेल रहा था। तालमेल के साथ हम लोगों ने यहाँ पर चुनाव लड़ा। फिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो ये महतारी ये एक योजना इनका है, उसके कारण जो गुप्त तरीके से जो फार्म भरा गया, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी हम लोगों को भुगतना पड़ा है। और बहुत सारी और बातें आई है, उसको संगठन में हम लोग इसको रखेंगे इस बात को, तो आने वाले दिन में इसका सुधार किया जाएगा। कार्यकर्ता का ये कहना है कि गुलाब कमरो जब से विधायक बने हैं, बीच में कहीं ना कहीं इनका रुतबा बढ़ गया था ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर कहा जाए कि अपने आपसी कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं इनका तालमेल नहीं था। क्या लगता है। देखिए, सत्ता में आने के बाद से, चाहे वो विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें रहता है तो निश्चित रूप से लोगों में, मैं सुर्खियों में बराबर था। बड़े बड़े जो काम 15 साल में नहीं हो पाए थे, बड़े बड़े काम चाहे जिला बनाने का हो, तहसील बनाने का, एसडीएम कार्यालय बनाने का हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का है, गांव गांव में देवगुड़ी, गांव में बिजली की सौगात, गांव गांव में सड़कों का, दुर्गा पंडाल, जाति प्रमाण पत्र हो, वन अधिकार पट्टा, हमने काम किया था। इसीलिए लोगों के बीच सुर्खियों में था। इसलिए लोगों को, बहुत सारे लोगों को पच नहीं रहा था कि कम समय में इतनी तेज़ी से काम कैसे हो रहा है, कम समय में कैसे लोकप्रिय हो गए। तो इस कारण कुछ लोगों को तकलीफ था, पर हम क्षेत्र की जनता आज खुश है। क्षेत्रीय जनता में आज मैं 2 दिन अभी जनकपुर में था, काफ़ी निराशा है किसान भाइयों में भी, कि जिस तरह से आप थे तो लोगों के बीच आते थे, पर 1 महीना से ज़्यादा पूरे समय हो गए। पर वर्तमान जो विधायक अभी जीती हुई हैं, चुनाव वोट होने के बाद 17 तारीख के बाद न किसी जनता का आभार की है, न क्षेत्र में मिली है। तो लोगों में एक निराशा है कि आप थे हमारे बीच में, हमेशा दुख सुख में हमेशा आप सबके बीच में रहते थे। तो मैं भी, आज भी मेरे पास फ़ोन आते हैं, सबसे मिल रहा हूँ, मुझसे जो भी होगी उनसे मैं बात करता हूँ और समस्या को सुलझाने की कोशिश करता हूँ। निश्चित ही भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में, अभी तो मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा काम हुआ है। मनेंद्रगढ़ का जो वर्षों पुरानी, जो 40 साल का जो मांग था जिला बनाने का, कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया। कांग्रेस को 3 साल का समय मिला, 2 साल कोरोना था, 3 साल में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ। अपने ग्रामीण क्षेत्र में देख सकते हैं, अपने गांव मोहल्ले में देख सकते हैं कि जो सीसी सड़क नहीं था वहाँ भी हुआ है। इतने अच्छे काम होने के बाद भी क्या लगता है भाजपा तुरंत आ गई, ऐसा क्यों। अब ये तो जनता का है, जनता का जनादेश है, उसको हम स्वीकार करते हैं
कि हमने काम किया विकास में। मुझे लगता है अगर हालांकि विकास अगर नहीं किया रहता तो आज जो हमारा जो वोट बैंक है, जो पिछला वोट बैंक 2018 का वर्तमान, दोनों एज इट इज़ है। अगर विकास नहीं करता तो, क्योंकि आप देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक ही केंद्रीय मंत्री थी जिसके साथ मैं चुनाव लड़ रहा था। पूरा उनका तंत्र, चाहे दिल्ली का हो, चाहे हरियाणा से लेकर पूरे झारखंड से लेकर अनेक कोने कोने से लेकर पूरी इनकी आईटी टीम पूरी पहुंची थी। उसके साथ एक मैं विधायक वर्सेस केंद्रीय मंत्री के बीच मुकाबला हुआ था। तब भी मैंने प्रयास किया, मेरी टीम ने पूरा प्रयास किया कि वो भी महज कम वोटों से अंतर रहा, वो जीती हैं। तो कहीं ना कहीं वो हम स्वीकार करते हैं, पर आने वाले दिन में फिर से कड़ाई से मुकाबला करेंगे। जिस तरह से इनके झूठे घोषणा थे, अभी 3100 रुपये किसानों को नहीं दे पा रहे हैं, कर्ज माफ़ी नहीं मिल पा रहा है, कर्ज माफ़ी से आत्महत्या करना शुरू कर दिए हैं। तो ये बीजेपी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, झूठ लेके वोट लेती है, इसके बाद जब सरकार बनती है तो काम करना भी धीरे धीरे इनका कम हो जाता है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस जीत के लिए 36 वादा करते हैं, लेकिन 36 में 6 वादा भी पूरा नहीं करते हैं। जिला बनाने के पीछे भी एक आपका बयान आया था श्याम बिहारी जायसवाल जी का, कि जिला तो बनाया गया है लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई तक स्थिर है, ज़मीनी स्तर पर किसी प्रकार का जिला लागू नहीं हुआ है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, पूरे जनता को देख रही हैं, अगर ज़मीन में चालू नहीं रहता, कलेक्टर कार्यालय अगर रहता नहीं तो लोगों को काम नहीं होता है। तो इसलिए वो सबसे पहले तो उनको जाके खुद देख लें ज़मीन में ही कलेक्टर ऑफिस संचालित है, एसपी कार्यालय संचालित है। तमाम जिले के जितने भी जो सेटअप हैं, अधिकारी हैं, आने वाले दिन में बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन होगा तो काम भी शुरू होगा। धरातल में हमने 15 साल भाजपा की सरकार थी, एक ईंट भी नहीं रख पाए थे। ऑफिस की तो बात बहुत है, तो ये भाजपा यानी झूठ बोलो। आज ये देखेंगे शराबबंदी का पूरा विरोध करते थे, अब इनकी सरकार आ गई है, डबल इंजन वाली सरकार है। देखेंगे हम शराबबंदी कब होता है। विनय जायसवाल का बीच में सर वीडियो सोशल मीडिया में आया था कि टिकट लेने के पीछे उनको 7 लाख देना पड़ा था। क्या लगता है कि आपने भी कुछ पैसे दिए थे? नहीं, देखिए, मैं तो कांग्रेस संगठन ऐसा संगठन है जहाँ पर छोटे मध्यम और किसान वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं छोटा सा परिवार का, देखिए, किसान का बेटा हूँ, जिसको कांग्रेस परिवार ने मुझे 3 बार दिया टिकट, 2013 में, 2018 में, 2023 में। तो इस प्रकार का कांग्रेस संगठन में कहीं भी लेन देन की बात नहीं है। इस प्रकार की अगर वो बात आई है तो उसका जवाब वही दे पाएंगे, उस पर ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक भरतपुर सोमनाथ विधानसभा क्षेत्र के जो गुलाब कमरो जी है। इनके कहना है कि जो हार का कारण है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, मुआयना करेंगे, जनता लोग से पूछेंगे क्या कारण थी ऐसा, इतना विकास हुआ। मनेन्द्रगढ़ का जो वर्षों पुराना मांग था जिला बनाने का इन्होंने काम किया। ग्रामीण क्षेत्र पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में गलियों में इन्होंने सीधी सड़क निर्माण कराने का काम किया। तो क्या कारण था कि कांग्रेस हारी है, भाजपा जीती है? ज़मीनी स्तर पर जो होगा ये तो कमरो जी ही बताएंगे। अब देखते हैं, कुछ दिन बाद इनका भी लगातार अभी क्षेत्रों में दौरा चल रहा है। मेरे सहयोगी नरेश के साथ मैं शिवा मिश्रा, वोकल टीवी, भरतपुर विधानसभा क्षेत्र, मनेन्द्रगढ़, छत्तीसगढ़।